नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट चैंपियन चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले काफी बड़ी मल्टीबैगर एंड करोड़पति शेयर डाबर इंडिया के ऊपर। दोस्तों बात की जाए, डाबर इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग कंपनी इन एफएमसीजी सेक्टर एंड दोस्तों डेफिनेटली इस कंपनी ने यहाँ पे हमें काफी बड़े मल्टीबैगर रिटर्न्स हमें इस कंपनी ने कमा के दे दिए थे। एंड दोस्तों अब इस कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स है उन सबके लिए एक काफी बड़ी विस्फोटक खबर सामने निकल के आ चुकी है, क्योंकि दोस्तों इस कंपनी को यहाँ पे काफी ज्यादा बड़े बड़े टारगेट्स मिल चुके हैं। तो दोस्तों देखेंगे इस कंपनी को क्या टारगेट मिल चुके हैं एंड उसी के साथ साथ इस कंपनी में आगे आपकी क्या रणनीति रह सकती है। तो दोस्तों वो सब कंप्लीट चीजें हम आज के इस वीडियो में पूरा प्रॉपर डिस्कशन करने वाले। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे हमारे मेन स्क्रीन के तरफ। दोस्तों कंपनी का नाम आपके सामने डाबर इंडिया लिमिटेड। अगर आप दोस्तों देख रहे हो इस कंपनी के करंट मार्केट प्राइस के बारे में, जो है नियर अराउंड 617 रुपीज के करीब, लेकिन दोस्तों ये कंपनी अभी काफी ज्यादा रॉकेट से भी तेज भागने वाली, क्योंकि दोस्तों इस कंपनी को यहाँ पे सबसे पहले बताना चाहूंगा, ये कोई मेरे नहीं बल्कि काफी बड़ी दिग्गज ब्रोकरेज फर्म कंपनीज की तरफ से इस कंपनी को टारगेट मिल चुका है। तब दोस्तों आप इस कंपनी के टारगेट्स के बारे में देखोगे तब दोस्तों आप सारे के सारे चौंक जाने वाले हो। एंड दोस्तों जो टारगेट है वो बस थोड़ी देर पहले मिल चुके हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर डिस्कशन की जाए इस कंपनी के रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में, तो सबसे पहले अगर देखा जाए आज के दिन तो हमें इस कंपनी में फ्लैट सी मतलब यहाँ पे अभी तक तो मार्केट बंद नहीं हुआ। मार्केट हाउस में ये वीडियोज में शूट कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों अभी तो कंपनी में हमें यहाँ पे फ्लैट सी क्लोजिंग होते हुए देखने को मिल चुकी है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ दोस्तों इस कंपनी के एक साल के रिटर्न्स के बारे में, तो दोस्तों इस कंपनी ने यहाँ पे हमें एक साल के अंदर नियर अराउंड 17% का रिटर्न्स कमा के दे दिया था। लेकिन दोस्तों आप कहोगे सर आपने तो कहा था कि इस कंपनी ने काफी मल्टीबैगर रिटर्न्स कमा के दिए। दोस्तों आप सब जानते हो अभी सारे के सारे जो रैली है वो पूरे के पूरे आईटी स्टॉक में अगर देखा जाए, इंफोसिस हो गई, विप्रो हो गई, टीसीएस, टेक महिंद्रा, आईटी जो स्टॉक है, आईटी हो गई, केमिकल हो गए, उन सब स्टॉक्स में हमें काफी ज्यादा तेजी नजर आ रही। लेकिन दोस्तों वेयर अगर आप देखोगे जितने भी एफएमसीजी के स्टॉक हो गए, जैसे टीसीएस मान लो, टीसीएस तो पूरा एफएमसीजी में नहीं आता, लेकिन दोस्तों डेफिनेटली आप उस कंपनी को एफएमसीजी सेक्टर में कंसीडर कर सकते हो। टीसीएस देख लिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर्स हो गए, और जैसे काफी बड़े बड़े कंपनीज है, डाबर भी हो गई, ब्रिटानिया हो गई, नेस्ले हो गई, उन सब दोस्तों कंपनीज में यहाँ पे हमें ऐसा कुछ खास तेजी देखने को नहीं मिली। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है इन कंपनीज में कभी तेजी नहीं आएगी? दोस्तों ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों इन सब चीजों के बिना हम बिल्कुल भी नहीं रह सकते। एफएमसीजी हमारे लाइफ में एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड बिना एफएमसीजी के तो हम तो बिल्कुल भी सर्वाइव भी नहीं कर सकते। तो ऐसा तो आप सोच नहीं सकते कि भाई ये कंपनी तो अभी चलने नहीं वाली। दोस्तों इन सब कंपनीज का ऐसा है शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, लेकिन दोस्तों आने वाले टाइम में डेफिनेटली कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो डे बाय डे इंक्रीज होगा। कंपनी के प्रॉफिट के अंदर अच्छी खासी उछाल देखने को मिलेगी एंड उसी के साथ साथ कंपनी के जो सेल्स ग्रोथ मान लो, प्रॉफिट ग्रोथ मान लो, वो डे बाय डे इंक्रीज होते रहेगी। अगर मैं आपको दोस्तों दिखाना चाहूँ इस कंपनी के 5 सालों के रिटर्न्स के बारे में, तो इस कंपनी ने यहाँ पे हमें 5 साल के अंदर अंदर नियर अराउंड हमारे पैसे डबल कर दिए। लेकिन एक बात वापस कहना चाहूंगा, ये मत एक्सपेक्ट करना कि कंपनी हर साल पैसा डबल करेगी। कंपनी कंसिस्टेंटली शानदार तरीके से ग्रो करती रहती है एंड कंपनी आपको एक सस्टेनेबल मल्टीबैगर रिटर्न्स कंपनी आपको कमा के देती रहेगी। अगर देखा जाए दोस्तों इस कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होकर पूरे 20 साल हो चुके हैं। 20 साल के अंदर इस कंपनी ने यहाँ पे हमें नियर अराउंड 8000% का रिटर्न्स कमा के दिया, जो दोस्तों डेफिनेटली काफी ज्यादा बड़े रिटर्न्स होते हैं। अगर देखा जाए विप्रो मान लो, टीसीएस मान लो, इन कंपनीज का उन कंपनी से कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन आपको एक ऐसा एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, उन सब कंपनी से भी ज्यादा बड़े रिटर्न्स हमें यहाँ पे हमारी जो डाबर इंडिया कंपनी है उस कंपनी ने कमा के दे दिए थे। लेकिन दोस्तों अभी मैंने आपको यहाँ पे काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर लिया। टाइम वेस्ट तो क्या ही कर लिया, मतलब आपको सारे तो इन्फॉर्मेशन तो पता है कि कंपनी कैसी है क्या है। एंड दोस्तों अगर आपको इस कंपनी के ऊपर पूरा डिटेल वीडियो चाहिए तो लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। तो दोस्तों अभी हम सीधा बढ़ना चाहेंगे बिना टाइम वेस्ट किए अभी हमारे सीधा कंपनी के टारगेट्स की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप यहाँ पे आर्टिकल की जो डेट है वो देखोगे, वो है 6 अक्टूबर 2021, यानी कि दोस्तों जो आर्टिकल है वो यहाँ पे आज ही के दिन आ चुका है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी को सबसे पहले बाय की रिकमेंडेशन बाय डाबर इंडिया, टारगेट प्राइस ऑफ 716 रुपीज बाय एचडीएफसी सिक्योरिटीज, यानी कि दोस्तों इस कंपनी को यहाँ पे अपने करंट मार्केट प्राइस की सबसे नियर अराउंड 15 to 20% अपसाइड टारगेट मिल चुका है, जो दोस्तों डेफिनेटली इस कंपनी को अचीव करने के लिए कुछ भी वक्त नहीं लगने वाला। एंड दोस्तों कंपनी यहाँ पे धीरे धीरे अपने सेल्स को इंक्रीज करते रहती है। कंपनी का अगर सेल्स एंड प्रॉफिट के बारे में भी अगर आप देखोगे ना, तो कंपनी कंसिस्टेंटली ऊपर ही जाने वाली है। अगर देखा जाए कंपनी के रेवेन्यू कितने बड़े 30%, कंपनी का नेट इनकम 17%, कंपनी का कंपनी का डायलूटेड ईपीएस जो यानी कि कंपनी के जो अर्निंग पर शेयर है उसके अंदर भी नियर अराउंड 27% का उछाल।
यानी कि दोस्तों बस मेरा ओवरऑल यही कहने का मतलब है कि डेफिनेटली ये कंपनी आपके पोर्टफोलियो में अवेलेबल होनी चाहिए। अगर दोस्तों कुछ एसेंशियल सेक्टर होते हैं जैसा कि एफएमसीजी सेक्टर है दोस्तों, डेफिनेटली ये सेक्टर हमें हमारे लाइफ में लगने वाला है। दोस्तों इन सबके जो स्टॉक्स है, हाँ सारे स्टॉक्स सारी एफएमसीजी के स्टॉक खरीद के कुछ फायदा नहीं, लेकिन टॉप 3 कंपनी तो डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में जरूर अवेलेबल होनी चाहिए। एंड दोस्तों इस कंपनी को 700 छोड़िए, इस कंपनी को 1000 जाने के लिए कुछ भी वक्त नहीं लगने वाला, कंपनी धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। एंड दोस्तों जो एनालिस्ट है उनका मानना यह भी कि कंपनी के जो क्वार्टर के रिजल्ट्स रहेंगे उसके अंदर यहाँ पे हमें कंपनी के सेल्स के अंदर एंड नेट प्रॉफिट के अंदर काफी अच्छा खासा उछाल देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों डेफिनेटली तब भी कंपनी के प्राइस के अंदर यहाँ पे हमें काफी अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग भी देखने को मिल सकती है। दोस्तों जो कंपनी के सेल्स अच्छे आते हैं तो शॉर्ट टर्म में उसका कुछ ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें उसका काफी अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ते हुए देखने को मिल सकता है। दोस्तों डेफिनेटली कंपनी काफी ज्यादा बड़ी है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उसी के साथ साथ अगर आपके वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा तो मेक श्योर उन्हें वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।